इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में आपकी क्या राय है? इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है? इन जुमलों में हम कह रहे हैं इस मामले में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन दिस मैटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इन दिस मैटर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन दिस मैटर ये वही के वही रहेगा, विच मीन इस मामले में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। आई कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन मैं कुछ नहीं कर सकता। इन दिस मैटर ये हमारा फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में आपकी क्या राय है? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन इन दिस मैटर? व्हाट्स योर ओपिनियन ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, विच मीन तुम्हारी क्या या आपकी क्या राय है। व्हाट्स ये व्हाट इसका शॉर्ट फॉर्म है। योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, विच मीन तुम्हारी या आपकी। ओपिनियन मीन राय। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में मैं आपके साथ हूँ। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू इन दिस मैटर। आई एम विद यू मीन मैं आपके साथ हूँ। ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। इन दिस मैटर ये फ्रेज है, विच मीन इस मामले में। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में तुम्हें कुछ कहना है। यू हैव टू से समथिंग इन दिस मैटर। You have to say something in this matter. Next example for better understanding. इस मामले में तुम्हें कुछ करना चाहिए। You should do something in this matter. You should do something in this matter. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। मैंने अपने हिसाब से ये किया। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा। तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज़ वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज़ वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। हिज ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस। I did it by my own choice. I did it ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which mean मैंने ये किया। by my own choice mean अपने हिसाब से। my ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। one more example for better understanding। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा, यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। he will tell me by his own choice। he will tell me by his own choice। he will tell me ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो मुझे बताएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। ही विल टेल मी ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन बताना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन मुझे। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नॉन टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस।
यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस, यू विल गो देयर ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, विच मीन तुम वहाँ जाओगे, बाय योर ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से, योर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम, गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन जाना, देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से आएगा, ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस, ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, विच मीन वो आएगा, बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से, ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से पकाएगी, शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस, शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस, शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो अपने हिसाब से चली गई, शी वेंट बाय हर ओन चॉइस, शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना, हम अपने हिसाब से खेलेंगे, हम अपने हिसाब से खेलेंगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। खाना खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, चाय बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, घर साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड, इट विल नॉट टेक मच टाइम मीन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा हैव फूड खाना खाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। चाय बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, घर साफ करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। क्लीन मीन साफ करना ये V1 है, हाउस मीन घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किताब खरीदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। बाय मीन खरीदना ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उससे मिलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम, इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, खाना पकाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।